ये मूल रूप से इसे टिल्ट अप कंस्ट्रक्शन कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सीखने की जरूरत नहीं है, ये आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो उसी से प्रेरणा लेकर मैंने इसे अपने पीएचडी विषय के रूप में भी चुना था, टिल्ट अप कंस्ट्रक्शन। ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में किया जा पाए। वहां की चर्चों का निर्माण सीधे जमीन पर रखकर किया जाता है, क्योंकि चर्चों का मुख्य भाग बहुत ऊंचाई पर होता है। वे इस स्तर पे काम करते हैं और उसकी सजावट और बाकी आर्च वगैरह नीचे ही बनाते हैं। फिर हमारा क्रेन आके उसे उठाकर खड़ा कर देता है। तो जब उसे उठा के खड़ा किया जाता है तो हमें लेबर में बहुत ज्यादा बचत होती है। वो जो तरीका है वही हमारा प्रेरणा स्रोत था। हमने उसे भारतीय स्तर के हिसाब से अपनाकर उसी तरीके से किया। तो उस तरीके का फायदा ये है कि हम उसे जमीन पर ही बना सकते हैं, वरना इसके लिए जब वो ऊपर खड़ा होता है तो 5 मीटर या 6 मीटर की टाई वगैरह लगानी पड़ती है। इसके ऊपर चढ़कर छत पर काम करना मुमकिन नहीं है। तो अब जो आखिरी बार किया उसमें हमने 2.5 क्रेन लगाई थी, क्योंकि एक क्रेन में हुक लगाने से नहीं हो सकता, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है। इसकी खासियत यह है कि इसमें थ्योरी के साथ साथ अनुभव भी चाहिए। तो ये हमारे लिए एक इनोवेशन बन गया। यानी अगर हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली और साथ में अनुभव भी आ गया तो हम नए नए काम कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ अनुभव काफी नहीं है, पढ़ाई करते समय थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी चाहिए। तो जब थ्योरी और अनुभव दोनों मिल जाते हैं तब वो एक इनोवेटिव तरीका बन जाता है।